ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार। आपको भी खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू वेरी मच आसिम। मैं ब्रिगेडियर अमजद अली साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और उसके बाद बैरूनी हालात को अगर हम तनाजुर में देखें, स्पेशली खिते की बात करते हैं, भारतीय एयर चीफ की स्टेटमेंट किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने कहा जी हम टू फ्रंट वॉर की तरफ, वो जो कि एक फॉल्स क्लेम अगेन उनका। आप क्या समझते हैं कि इस तरह अपोजिशन जमातों का बराह रास्त हमारे दिफाई इदारों की तरफ इशारा करना और उनके खिलाफ बातें करना, आप समझते हैं कि ये उनका स्केपबोर्ड बनाने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए अपना ये कोशिश की जा रही है? थैंक यू वेरी मच आसिम। बात यह है कि इस वक्त जो कुछ अपोजिशन की ये 14-15 जमातें मिलकर कर रही हैं, एक चीज तो ये साबित हो चुकी कि ये हमारे अंदरूनी दुश्मन के जितने भी नैरेटिव्स हैं उनको ये लेके आगे चल रहे हैं, और बैरूनी दुश्मनों का नैरेटिव भी यही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इन हालात में, जबकि हम एक अजीबोगरीब सूरत हाल में खित्ते की और इंटरनेशनल लेवल से हम गुजर रहे हैं, और हम और ऐसे मसाइल का शिकार हैं जिसमें एक पेंडेमिक भी है और हमारे फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, और उस वक्त अगर ये तमाम जमातें या इनके जितने हवारी हैं वो अगर इदारों को निशाना बनाएंगे और स्पेशली दिफाई इदारों को निशाना बनाएंगे, तो इसका तो एक साफ मतलब है कि वो उसी नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं जो कि दुश्मन चाहता है। ये इनकी वो अभी बूंदी हरकतें हैं जिनकी वजह से ये समझ रहे हैं कि इदारों को ये मलाइन करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान फौज को या और ऐसे तमाम इदारे जिसमें वो तो अदलिया को भी नहीं छोड़ते अपने जाती इंटरेस्ट के लिए, वो तो नैब के इदारे को भी नहीं छोड़ते, वो तो और किसी इदारे को भी नहीं छोड़ते। तो आप फिर इनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? और अगर वो ये समझ रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, तो ये उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। अवाम 22 करोड़ लोग हैं। अवाम अपने फौज को, अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, इनको वो नहीं छोड़ सकते। ये चंद वो उनके साथ मिले हुए लोग हैं जिनके जाती इंटरेस्ट हैं और वो अपने जाती इंटरेस्ट के ऊपर ये सारे मामलात करते हैं। आसिम, बात ये है कि तारीख आज जिस हिसाब किताब से गुजर रही है, और आज हिंदुस्तान की अगर हम मिसाल रहे, आज जो मोदी ने हिंदुस्तान का हाल कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दौर से गुजर चुके हैं। हमारे जो 3-4 मोदी गुजरे हैं वो जो कुछ हमारे साथ कर चुके सो कर चुके। अब अगर अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में हमें एक लीडर मिल ही गया है जो कि कुछ अच्छा करना चाह रहा है और अच्छाई की तरफ उसका एक कदम है, तो मैं नहीं समझता कि अगर उसकी नीयत दुरुस्त है और उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दुरुस्त है और तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और वो ये चाहते हैं कि हम किसी अच्छे मंजिल की जानिब गामजान हो, तो इसमें कुछ भी इनको हासिल होने वाला है। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त भारत खुद दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। कश्मीर के अंदर जिस तरह एक इलीगल ऑक्यूपेशन नजर आती है और वो एक जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन झूठा, वो जो कि साबित हो रहा था झूठा है, उसके भी धज्जियां उड़ा दी खुद से। और उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की भी सारी जो इस वक्त उन्हीं की तरफ से क्लेम की गई थी वहां पे जाके दादरसी के लिए चीजें, उनको भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज कहां देख रहे हैं आप भारत को? आसिम, भारत आप देखें इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, ये तो बहुत पहले से अनफोल्ड इसकी चीजें होना शुरू हो गई थी। और मैं आज इस चीज की दाद दिए बगैर नहीं रहूंगा कि जब ये दूसरी टर्म मोदी की शुरू हो रही थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा इन पावर आए और इससे हमें फायदा होगा। तो वो फायदा अब सामने नजर आ रहा है कि किस तरह मोदी ने अपनी उन पॉलिसीज की वजह से भारत को बिल्कुल ही नेकेड करके दुनिया के आगे रख दिया। और हमें इसमें भी कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हर फोरम पे, स्पेशली यूनाइटेड नेशन में और हर फोरम पे तकरीबन उन्होंने जाके जिस तरह इस चीज को उजागर किया कि देखिए भारत की तरफ से अब दुनिया आंखें मूंद नहीं सकती। आप आंखें खोलें और देखें कि ये किस तरह स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है, किस तरह वो टेररिज्म फाइनेंस हो रहा है मनी लॉन्ड्रर्स के थ्रू। आप तो 44 बैंकों की बात कर रहे हैं, अभी तो आपके इंडिविजुअल्स की आप उनकी फहरिस्त देखें तो वो सैकड़ों में है जो ये जितनी मनी लॉन्ड्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बाहर करते रहे। और इनकी तकरीबन जो ट्रांजैक्शंस हैं 2 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, ये जिनका भी मैं जिक्र कर रहा हूं। ये इसके अलावा अभी तो बहुत सारी और भी निकलेंगी, यही सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं। जी, ये बस फीड जर्नलिस्ट जो है, ये जितने भी लीक डॉक्यूमेंट होते हैं, लीक डॉक्यूमेंट, ये उधर तक एक्सेस करके तो फिर इसको ये पब्लिश करते हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे।
सस्पिशियस ये जो एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं ये उसी पे मुश्तमिल होती है। अब अभी तो ये निकलना शुरू हुआ है। ये आप देखिए, इनके लिए जिस तरह हमारे कुछ पार्टी के लिए पानामा जो था उनके लिए एक आप कहते हैं ना वाटरलू साबित हुआ है, ये तो इनके लिए वाटरलू साबित होगा। और जहां तक टेररिज्म का तल्लुक है, इनके तो अपने अफसरान टीवी पे बैठ के, वो जो इनका एक मेजर है वो आजकल जर्नलिस्ट बना हुआ है, उसने भी तो अपना टीवी पे बैठ के इस चीज का एतराफ किया कि हम टेररिज्म करते रहे बलूचिस्तान। तो उनके वजीर आजम ढाका में खड़े होकर बोल चुके हैं कि हम बांग्लादेश में खुद लड़े, आरएसएस में मैं लड़ा हूं, हमने बांग्लादेश बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये जो इन्होंने एक फजूल किस्म के कुछ अपने फिगर लगाए हुए ना अपने कैप्स में, जिसमें ये 71 का बहुत जिक्र करते हो बांग्लादेश का, कोई कमाल नहीं है इनका, सिवाय इसके कि यहाँ ये वहाँ टेररिज्म सपोर्ट करते रहे हैं और वहाँ की जो दहशतगर्द तंजीम थी मुक्तिबानी, ये इसको ट्रेन करते रहे हैं। और फिर इन्होंने बांग्लादेश में जाके इन चीजों का एतराज भी किया मोदी साहब ने। और ये आप कुलभूषण यादव आप अपना देख रहे हैं, कुलभूषण यादव ने खुद कंसेशनल स्टेटमेंट है उसकी कि यस हम ये करते रहे, और सर्विंग कमांडर है वो इंडियन नेवी का था। तो भारत तो इस वक्त न सिर्फ एक्सपोज हो चुका है, बल्कि उसकी इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोदी को मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कोई अभी भारतीय खुद भी उसको टॉलरेट करेंगे। पिछले दिनों में देख रहा था कि जब इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को वेलकम करते हैं, तो हमारी कुछ फैमिली यहाँ से वहाँ सब अच्छे समझ के चली गई। महीने बाद वो भी वापस आ गए कि वहाँ गलत हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहाँ मुसलमानों मिनॉरिटी सिख्स के साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्रिश्चियन के साथ ये किस तरह के मजालम ढाए जा रहे हैं, और अपने हिंदुओं के साथ ये क्या कुछ कर रहे हैं जो इनकी आरएसएस तंजीम है। और देखिए अल्लाह का करम है कि जो इन्होंने बोया है 70 साल बोते रहे, अब तो काटने का टाइम आ रहा है। अभी तो उन्होंने काटना शुरू किया है, अब आप देखिए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे क्या होता है। और जो किन किन और मसाइल में दुनिया की आंखें खुलती जा रही है। यहाँ पे एक जरीबे का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ जराइद ने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश किया।